नमस्कार दोस्तों, एसबीआई ने कल अपने क्वार्टर फोर के रिजल्ट अनाउंस किए जिसमें उसने बताया कि उसका ईयर टू ईयर पिछले साल के मुकाबले इस साल 81% का प्रॉफिट हुआ है, 6,451 करोड़ रुपए। और इसी के अनाउंसमेंट के बाद एक अनाउंसमेंट और आई है। एसबीआई ने अपने शेयर होल्डर को 4 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड अनाउंस किया है। अगर किसी शेयर की वैल्यू फेस वैल्यू 1 है तो उसके हिसाब से उसने 400% डिविडेंड अनाउंसमेंट किया है। तो एक पर शेयर पे 4 रुपये डिविडेंड मिलेगा। अगर हम एसबीआई की इंटरेस्ट से कमाई की बात करें, जो इस ब्याज से उसे कमाई होती है, उसमें पिछले साल के मुकाबले 19% का ग्रोथ देखी गई है और इस साल 27,067 करोड़ रुपए है। हालांकि अंदाज़ा लगाया जा रहा था 28,853 करोड़, उसके मुकाबले थोड़ा सा कम रह गया, लेकिन फिर भी ओवरऑल 19% का इसमें जंप ही देखा गया है। और जो अदर एसेट से इनकम हुई है उसमें 21.6 का फ़ायदा देखा गया है, लगभग 16,225 करोड़। अब हम बैंक के क्रॉस एनपीए की बात करें, जो पिछले क्वार्टर में करीब 5.44% था, वो घटकर 4.98% हो गया। और ये बहुत अच्छी बात है। एनपीए जितना कम होता है बैंक की वैल्यू उतनी अच्छी बढ़ती है। और अगर हम नेट एनपीए की बात करें तो वो भी 1.88 से घटकर 1.5 के आसपास हो गया है। तो ओवरऑल देखा जाए बैंक ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। इसी वजह से इसका कम से कम 5% स्टॉक मार्केट में कल इसके स्टॉक में अच्छा उछाल देखा गया है और अच्छा परफॉर्मेंस भी हुआ है और इसके रिजल्ट भी ठीक ठाक ही आए हैं और बल्कि बेहतर है। उम्मीद जो लगाई जा रही थी उससे बेटर आए हैं। क्वार्टरली के हिसाब से बात किया जाए तो इसका एनपीए थोड़ा कम हुआ है। और ग्रोथ की बात करें, ईयर टू ईयर 81% की ग्रोथ भी है। ओवरऑल सब बढ़िया चल रहा है बैंक का। अब बात करें हम इसके स्टॉक की, तो इसने दोबारा 400 से ऊपर का रेंज क्रॉस किया है। इससे पहले भी इसने कुछ महीने पहले 400 के रिकॉर्ड को तोड़ा था अपने प्रीवियस हाई को, अब वापस 400 में ट्रेड कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं इसके रिटर्न्स की, तो कल जैसे मैंने बताया कि इसने लगभग 4.5% से ऊपर में बढ़ोतरी थी और 401 पे बंद हुआ। अब अगर हम बात करें इसके 1 वीक के रिटर्न की, तो देख लेते हैं 1 वीक के रिटर्न्स कैसे हैं इसके। तो इसके 1 वीक के रिटर्न में हमें ऑलमोस्ट 10% के रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। और अगर बात करें 1 मंथ के रिटर्न्स की, तो 23.29% का में उछाल देखा गया। एक साल में हमें ये 165% से ज़्यादा का रिटर्न देते हुए दिख रहा है और 5 साल में 138% का रिजल्ट देखने को मिल रहा है। इंटरेस्टिंग वैल्यू ज़्यादा ही होगी क्योंकि ये पीएसयू बैंक है और राजा है, तो सीधी सी बात है करंट वैल्यू अंडर वैल्यू है ये, जैसा कि और फोरकास्ट रेटिंग से हमें पता चलता है कि 97% लोग इसमें इन्वेस्ट करने की राय देते हैं। अगर दूसरे मायने में भी देखें, हम इंडिकेटर्स देखें जो टेक्निकल इंडिकेटर्स है, तो बेरिश 1 है, 8 न्यूट्रल है और 18 बुलिश है। तो यहाँ से भी हमको निवेश की राय दिखती है। दोस्तों, अगर हम इसकी लॉन्ग टर्म की बात करें तो इसका शेयर प्राइस मुझे 600 से 650 नज़र आता है, लेकिन ये मेरी राय हो सकती है, गलत भी हो सकता हूँ। आपको क्या लगता है? आपका पैसा है, आपका जोखिम है। आप अपनी रिसर्च कीजिए और अपने जोखिम में पैसा लगाइए और उसकी पूरी जिम्मेदारी भी खुद ही लीजिए, किसी की बातों पर मत आइए। थैंक यू दोस्तों, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।